हिंदी नाटक अब नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश ने लिखा है। यह नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ। नाटक 3 अंकों का है। इस नाटक में कवि कालिदास के और सृजनात्मकता के बीच अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। उसमें पात्र कौन कौन है? इसमें अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है, बूढ़ी औरत है। मल्लिका उसकी पुत्री है। छंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल हैं। निक्षेप ग्राम का पुरुष है। रंगिणी एक नागरी है। संगिनी भी नागरी है। अनुस्वार एक अधिकारी है। अनुनास एक अधिकारी है। और प्रयंगुमंजरी एक राजकन्या है और कवि की पत्नी है। और मातुल जो है वो कवि के मामा हैं। अब नाटक का सारांश। पहले अंक में, नाटक के पहले अंक में कवि कालिदास अपने ग्राम प्रदेश में कविता का सृजन करता है, मतलब जिस गांव में वो रहता है वहीं पर कविता का सृजन करता है। उनके साथ मल्लिका नाम की युवती है जिससे कालिदास का प्रेम संबंध, उसे प्रेम भी करता है, जो उन्हें सृजन कार्य में हमेशा उत्साहित करती है। प्रदेश के दूसरे लोग कालिदास की रचनाओं को कवि की प्रशंसा दृष्टि से नहीं देखते, मतलब उसे कवि नहीं मानते। अंबिका भी मल्लिका और कालिदास के संबंध से नाराज रहती है। अंबिका जो बूढ़ी औरत है वो भी नाराज है कि अंबिका का और कालिदास और मल्लिका का संबंध है। अचानक उज्जैनी से आचार्य और अधिकारी आते हैं जो बताते हैं कि उज्जैनी के राजा कवि कालिदास को सम्मान तथा राज कवि का आसन देना चाहते हैं। तो मतलब बाहर से उसके लिए बुलावा आ जाता है एक राजा का, क्योंकि वहाँ के हर व्यक्ति कवि कालिदास की रचनाओं के प्रशंसक है। मतलब अपने गांव में उसका प्रशंसक कोई नहीं, लेकिन बाहर एक उज्जैनी जगह है, वहाँ का राजा उससे इम्प्रेस है। जिसे सुनकर मल्लिका तो काफी खुश होती है पर कालिदास नहीं, क्योंकि जहाँ अपना अनुभूति से पूर्ण सुंदर ग्राम प्रदेश है वहीं दूसरी तरफ खुद को राजाश्रय में विलीन हो जाने का भय भी। वो अपने गांव को छोड़कर वहां पर विलीन होने नहीं जाना चाहता। लेकिन मल्लिका कालिदास को समझाती है कि उनके अंतर्मन में ग्राम प्रदेश की एक प्राणी और प्रकृति बसी हुई है, मतलब वो तो उसके साथ ही रहेगी। जो गांव की सुंदरता है वो कहीं नहीं जाएगी, जो उन्हें खुद को अपने से दूर नहीं कर पाएंगे, तथा उनका मन उत्पन्न भाव का कोई आधार, उनके मन में उत्पन्न भाव का कोई आधार नहीं है। अतः उसे निसंदेह होकर नए सृजन के लिए उज्जैनी जाना चाहिए। मतलब जो मल्लिका उसकी प्रेमिका है वो उसको फोर्स करती है वहां जाने के लिए। दूसरा अंक, नाटक के दूसरे अंक में कुछ वर्षों के अंतर में दिखाया गया है जहां कवि कालिदास उज्जैनी में अपना प्रभाव जमाने के साथ ख्याति भी अर्जित करते हैं। मतलब वो चला जाता है, अंबिका मल्लिका के कहने पर वहां चला जाता है और वहां पर वो बहुत ज्यादा नाम भी कमाता है। वह गुप्त वंश की राजकन्या विदुषी प्रयंगुमंजरी से विवाह भी कर लेता है। तो वहां पर वो एक राजकन्या से विवाह कर लेता है जिसका नाम प्रयंगुमंजरी है। लेकिन गांव में मल्लिका की स्थिति पहले से बिगड़ जाती है, तब उसकी माँ भी बीमार रहती है। फिर भी वह उज्जैनी के व्यवसायी से कालिदास की रचनाएं खरीदती है। तो उसकी स्थिति खराब है लेकिन उसकी रचनाएं, उसकी किताबें वो खरीदती है, फिर भी उसके बारे में जानकारी हासिल करती है। वह खुश है कि कालिदास वहां अपने लेखन कार्य में व्यस्त है। इसी बीच मल्लिका को मालूम पड़ता है कि कालिदास और प्रयंगुमंजरी अपनी कुछ अधिकारियों के साथ कश्मीर के लिए इसी रास्ते से होकर जाएंगे, क्योंकि कालिदास को कश्मीर का भावी शासक घोषित कर दिया गया है, मतलब फ्यूचर का राजा घोषित कर दिया, तो वो कश्मीर जाएगा। प्रयंगुमंजरी इस ग्राम प्रदेश से अभिभूत होती है और मल्लिका से भी मिलने आती है। जो कालिदास की पत्नी है वो मल्लिका से भी मिलने आती है और गांव से इम्प्रेस होती है, क्योंकि कालिदास से मल्लिका के बारे में सुन चुके हैं। मतलब कालिदास को मल्लिका के बारे में पता है। वह मल्लिका के घर की परिसंस्कार की बात करते हुए उससे अपने साथ चलने के लिए भी कहती है। मतलब प्रयंगुमंजरी को कालिदास से सब कुछ बताया हुआ है, तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, अपने साथ चलने के लिए कहती है। पर मल्लिका स्पष्ट रूप से उसे इनकार कर देती है। लेकिन कालिदास जो प्रयंगुमंजरी के साथ आए थे वह मल्लिका से मिलने नहीं आते, जिससे मल्लिका के मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो रोने लगती है। तीसरा अंक, नाटक का तृतीय अंक काफी वर्षों बाद दिखाया गया है। जिस समय बादल का गर्जन, घनघोर वर्षा आदि से शुरू होता है, ठीक वैसे जैसे पहला अंक में दिखाया गया है। लेकिन इस अंक में मल्लिका की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अंबिका की मृत्यु हो चुकी है, जो उसकी बूढ़ी माँ, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मल्लिका विलोम से विवाह कर चुकी है, मतलब वहां के एक पुरुष विलोम से उसने शादी कर ली और एक बच्ची भी है उसकी। कश्मीर में कालिदास का मन ऊब चुका है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले आए हैं, जिसकी खबर मातुल मल्लिका को दे चुके हैं। मतलब उसके जो मामा है, मातुल का मतलब मामा, मल्लिका को उसकी खबर दे चुके हैं और वह सारी बातें मन में लिए बच्ची को सुलाने का प्रयास कर रही है। उसी समय कालिदास थका टूटा हारा मल्लिका के घर पहुंचता है। कालिदास और मल्लिका एक बार पुनः वर्षों बाद सामने होते हैं और कालिदास अपने मानसिक द्वंद्व को मल्लिका के सामने व्यक्त करते हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज से मल्लिका चली जाती है। तब उसे मल्लिका की वर्तमान स्थिति का एहसास हो जाता है। जीवन के यथार्थ से परिचित कालिदास समय से हताश होकर वहां से चले जाते हैं और यहीं पर नाटक का अंत हो जाता है।